नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। हवा कभी कभी कितनी अच्छी लगती है ना। एक हल्की सी हवा जो चेहरे को छूकर गुजर जाए। लेकिन क्या हो जब ये हवा अपना भयानक रूप ले ले? मिस्ट्रल, बोरा, टॉर्नेडो, ये सिर्फ नाम नहीं है, बल्कि ये प्रकृति की वो जबरदस्त शक्तियां हैं जिन्हें जानना और समझना बहुत जरूरी है। तो आज हम इन्हीं शक्तियों के पीछे के राज को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि ये होता कैसे है? एक शांत सी दिखने वाली हवा अचानक एक विनाशकारी तूफान में कैसे बदल जाती है? आज हम इसी बदलाव की कहानी को समझेंगे और देखेंगे कि प्रकृति की ये अदृश्य शक्ति असल में कितनी ताकतवर हो सकती है। तो चलिए अपनी पड़ताल शुरू करते हैं यूरोप से। वहाँ दो ऐसी हवाएं चलती हैं जो अपनी ठंडक और अपनी ताकत के लिए बहुत मशहूर हैं। सबसे पहले चलते हैं दक्षिणी फ्रांस। यहाँ एक खास तरह की ठंडी हवा चलती है जो पूरे इलाके पे आप कह सकते हैं राज करती है। कोई अंदाजा है इसका नाम क्या होगा? इसका नाम है मिस्ट्रल। नाम में ही एक ठंडक सी है ना? तो ये मिस्ट्रल सिर्फ कोई आम ठंडी हवा नहीं है, इसकी अपनी एक पहचान है। ये दक्षिणी फ्रांस में उत्तर पश्चिम से आती है और सीधा भूमध्य सागर की तरफ बहती है। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई बर्फीली नदी हो जो पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लेती है। और ये इतनी ज्यादा ठंडी होती है कि फ्रांस के जो मशहूर अंगूर के बाग है ना, उनको भी नुकसान पहुंचा सकती है। अच्छा, अब मिस्ट्रल की एक और साथी से मिलते हैं। यूरोप में एक और ठंडी हवा है, पर यह मिस्ट्रल से थोड़ी अलग है। क्यों? क्योंकि ये सूठी है, एकदम ड्राई। क्या नाम हो सकता है इसका? इसका नाम है बोरा, एक और ताकतवर और ठंडी हवा जिसकी अपनी ही कहानी है। तो अब हमारे पास यूरोप की दो ताकतवर हवाएं हैं। एक तरफ है मिस्ट्रल जो दक्षिणी फ्रांस की पहचान है, और दूसरी तरफ है बोरा जो अपनी ठंडक के साथ साथ अपने सूखेपन के लिए भी जानी जाती है। मतलब एक में नमी वाली ठंडक है तो दूसरी एकदम सूखी, चुभने वाली ठंड। चलिए अब यूरोप से निकलकर चलते हैं पृथ्वी के सबसे ठंडे और वीरान हिस्सों की तरफ, यानी कि ध्रुवीय क्षेत्रों में। यहाँ का माहौल तो एकदम ही अलग है। यहाँ जो हवाएं चलती हैं वो सिर्फ ठंडी नहीं होती, वो होती हैं बेहद तेज, बर्फीली, इतनी कि दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आता। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं ब्लिज़ार्ड। नाम सुनते ही एक बर्फीले तूफान की तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है। तो ब्लिज़ार्ड का मतलब है ध्रुवीय क्षेत्रों में चलने वाली बहुत ही तेज और बर्फीली ठंडी हवा। ये सिर्फ हवा का झोंका नहीं है, समझिए एक पूरा का पूरा बर्फीला तूफान है जो विजिबिलिटी को एकदम जीरो कर सकता है और वहां जिंदगी को पूरी तरह से थाम देता है। तो अब तक हमने ठंड और जगह की बात की, लेकिन अब बात करते हैं रफ्तार की, स्पीड की। देखते हैं कि दुनिया में सबसे तेज हवा कौन सी है। तो अब एक बहुत ही मजेदार सवाल, सामने जो ये चार ताकतवर तूफान हैं, इनमें से किसकी रफ्तार सबसे ज्यादा होती है? तो देखिए हमारे दावेदार कौन कौन हैं। एक है टाइफून जो एशिया में तबाही मचाता है, दूसरा है हरिकेन जो अमेरिका के तटों से टकराता है, और तीसरा है साइक्लोन जो हिंद महासागर में उठता है। अब एक मजेदार बात यह है कि ये तीनों असल में एक ही तरह के समुद्री तूफान हैं, बस अलग अलग समंदरों में इनके नाम अलग अलग हैं। और हमारा चौथा दावेदार है टॉर्नेडो, जमीन पर बनने वाला एक घूमता हुआ बवंडर। तो बताइए स्पीड का किंग कौन है? और विजेता है टॉर्नेडो। जी हाँ, इन सब में से टॉर्नेडो की रफ्तार सबसे ज्यादा होती है। यह हवा का एक ऐसा घूमता हुआ बवंडर है जिसकी स्पीड की कल्पना करना भी मुश्किल है। ये किसी भी दूसरे तूफान से कहीं ज्यादा तेज हो सकता है। और हाँ, एक मजेदार बात, वैज्ञानिक हवा की स्पीड को जिस डिवाइस से नापते हैं उसे एनीमोमीटर कहते हैं। जरा सोचिए, इतने खतरनाक तूफानों के बीच जाकर उनकी स्पीड नापना कितना मुश्किल काम होगा, और इसी काम के लिए एनीमोमीटर को बनाया गया है। तो आज हमने कुछ बहुत ही दिलचस्प और ताकतवर हवाओं के बारे में जाना। आइए जल्दी से एक बार देख लेते हैं कि हमने इन शक्तियों से क्या सीखा। सबसे पहले मिस्ट्रल। यह हमें सिखाती है कि कैसे एक लोकल हवा भी किसी एक पूरे इलाके की जिंदगी और खेती पर कितना गहरा असर डाल सकती है। फिर आता है ब्लिज़ार्ड, ध्रुवों की बर्फीली ताकतवर सांस।
ये हमें याद दिलाता है कि हमारी पृथ्वी पर कुछ जगहें कितनी ज्यादा कठोर और मुश्किल हो सकती हैं। और आखिर में टॉर्नेडो, स्पीड का असली चैंपियन। ये हमें प्रकृति की उस ताकत की याद दिलाता है जिसकी सच में कोई सीमा नहीं है। तो ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है ना? ये सिर्फ हवाएं नहीं हैं, ये तो पृथ्वी की वो जबरदस्त ताकतें हैं जो हमारे ग्रह को लगातार बदल रही हैं, उसे एक नया आकार दे रही हैं। ये हमें प्रकृति की बेहिसाब शक्ति और उसके नाजुक संतुलन की हमेशा याद दिलाती रहेंगी।